हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो वंस अगेन मैं लेके आया आप लोग के लिए वन शॉर्ट रिवीजन फॉर लॉगरिथम। इसके पहले हम लोग ने रेशियो, प्रपोर्शन एंड इंडाइसेस वो फिनिश कर लिया। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी से। बेटा ये सारी नोट्स है जो मैं आपका मॉड्यूल पूरा कवर करने वाला हूं इसमें। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी देख लो। सबसे पहले यहाँ पे लॉगरिथम में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग एम एन। कहना क्या चाहता है ये, अगर सपोज log m है और log n है, ठीक है, बीच में प्लस रहेगा तो m और n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन mn। वही यहां पे लिखा हुआ है log mn इक्वल टू log m प्लस log n। वही अगर माइनस में रहेगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है log m रेज टू n। log m रेज टू n में n पहले आ जाएगा into log m, then after log a to the base b। log a to the base b क्या होता है, log a upon log b। then log a to the base a क्या होगा, log a upon log a। दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। तो log a to the base a क्या आ जाएगा 1। उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि log a to the base b and log b to the base a। अच्छा ये क्या होगा पता है, log a डिवाइड बाय log b। ये क्या होगा, log b डिवाइड बाय log a। तो log a गया, log b गया, क्या बचेगा 1। अगर ऐसा रहेगा देखो इधर भी है, log b से log b चला जाएगा, क्या बचेगा log a टू द बेस c। log a टू द बेस c, इसको ऐसा लिखेंगे बेटा log a टू द बेस c। अंडरस्टूड। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, log a टू द बेस b को हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसा, 1 डिवाइड बाय log b टू द बेस a। बेस आपका शिफ्ट हो गया, जो पहले साथ में था वो बेस में चला गया ना, अगर 1 से डिवाइड करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली, ये क्या बोल रहा है, अगर a रेज टू log x है टू द बेस a है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। याद रखना a रेज टू log x टू द बेस a, जो इधर है वो इधर होना चाहिए, तो क्या बचेगा x बचेगा। फिर कुछ बेसिक है, log 1 क्या होता है, तो log 1 होता है 0, ठीक है, बेस में कुछ भी हो log 1 हमेशा क्या होता है 0। अगर बेस में कुछ भी मतलब ऐसा भी लिखा होता ना log 1 टू द बेस 2 तो भी 0 आएगा, तो भी 0 आएगा, क्योंकि log 1 तो 0 होता है। अगर न्यूमरेटर 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 होता है, बट कंडीशन ये है कि बेस में e होना चाहिए, क्या होना चाहिए e, या फिर 10 होना चाहिए। बेटा एक चीज याद रखना, अगर log कुछ दिया है, समझो log दिया है a और बेस में कुछ भी नहीं है, तो आप ये अज्यूम करना कि बेस में या तो e रहेगा या फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा 10, या तो 10 रहेगा बेस में या फिर e रहेगा। क्लियर है। उसके बाद log 100 क्या होता है 2। बेटा log 100 2 कैसा है मैं आपको बताता हूं। log 100 को log को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, ठीक है। फिर log m रेज टू n की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 2 पहले आ जाएगा log 10, और log 10 क्या होता है, log 10 देखो 1 होता है, ऊपर लिखा होता है log 10 क्या होता है 1, आया ना 2। तो कंक्लूजन ये है कि जितने जीरो उतना आंसर, यहाँ पे 3 जीरो तो 3 आंसर। ओके, log 1000 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, log 10,000 4 हो जाएगा, log 1 लाख 5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है, 25 ऊपर लिख दिया इसमें, देखो log 25 टू द बेस 5 ऐसा है, क्या बोला इधर, log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं पता है, जो log के साथ है उसको ऐसे ही रखो। ये 5 जब उधर जाएगा ना, उधर जब 5 उधर जाएगा तो 2 को धक्का मारेगा और 2 पावर में आ जाएगा। कैसे, 5 उधर जा तो 2 को धक्का मारा, 2 पावर में आ गया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। मतलब log को गायब करके कैसे लिख सकते हो, तो log के साथ था उसको लिखो, फिर वो बेस उधर जाएगा तो उधर धक्का मारेगा, तो क्या आएगा इधर 5 का स्क्वायर 25। मतलब अगर ऐसा कोई दिया हुआ है
log a to the base b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा b उधर गया तो b रेज टू c, b रेज टू c। ये याद रखना, ये अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो log में इतना ही है, log में इतना ही याद रखना है। अब हम लोग फटाफट सम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा log क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सारा मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया है और जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूं। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके स्टडी मटेरियल में। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि log 8 to the base 2, log 8 to the base 2 करें इसको। एक तरीका ये है, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, तो 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और जो बेस में 2 था वो तो इधर ही है। हाँ, बेस का 2 तो बेस में ही है, 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब। अब क्या करो, जो 3 है ना उसको पहले लिख लो 3। क्यों सर ऐसा क्यों किया, प्रॉपर्टी है ना log m रेज टू n, तो n पहले आ जाएगा इंटू log m। क्लियर है। अब ये भी प्रॉपर्टी log 2 to the base 2, log a to the base a, सेम टू सेम है तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा 3। एक ये तरीका था करने का, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड ये है कि log को कन्वर्ट कर लो इंडाइसिस में, इसके पहले इंडाइसिस पढ़ा था। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड मेथड भी देख लेना। सेकेंड मेथड ये है कि आपको है ना अज्यूम करना पड़ेगा log 8 to the base 2 को x, और ये सेकेंड वाला मेथड मेरा फेवरेट मेथड है कि इसमें कभी भी अटकते नहीं, ये अच्छा मेथड है, समझना ही पड़ेगा आपको। ये तरीके से मत जाओ बेटा, कई बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो अटक जाओगे आप। यहाँ पे log 8 to the base 2 इक्वल टू x अज्यूम किया। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे log के साथ 8 है तो 8 को यहां लिखा, और 2 उधर जाएगा तो x सर पे आ जाएगा बेटा, ऐसा हो ना, 2 उधर जाएगा तो x सर पे आ जाएगा। अभी log को हटा के लिख दिया। अब 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, और यहां पे है 2 का x, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, x का वैल्यू 3 आ गया, इधर भी 3 आ रहा था, इधर भी 3 आ रहा था, आंसर क्या आएगा 3। समझ में आया आपको बच्चों, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है आपको। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 5। बेटा फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। क्या लिखा है यहाँ पे, log 0.0001 टू द बेस 0.1, इसको आप पहले x ले लो। मैंने बोला मैं सेकेंड मेथड से करूंगा, अच्छा मेथड है वो। अब log के साथ है उसको लिख लो, और इसको उधर भेजेंगे तो x सर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब बेटा जो ये है ना, ये 0.0001, इसको आप 0.1 का क्या लिख सकते हो, इसको आप 0.1 का लिख सकते हो 4 पावर। देखो करता हूं, 2 3 4, 5 स्टेप आ रहा है, मतलब 4 पावर आ रहा है ना, ये 4 पावर है, करके देख लेना आप। अब बेस सेम है तो 4 इक्वल टू x। बेटा किसी का ये पावर निकालना आता है ना, पावर कैसे निकालते हैं, 0.1 कैल्सियम में लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ और 3 बार इक्वल टू करो, इक्वल टू 3 बार इक्वल टू मतलब 4 पावर, और स्टेप में दिखेगा 5। क्लियर है, तो x का वैल्यू 4 हो गया। बेटा मैं 3 ऑप्शन ही क्यों दे रहा हूं पता है, कि लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस है, और अभी एग्जाम में नन ऑफ दिस देना बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। वो 4 ऑप्शन देते और चारों ऑप्शन में कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा, तो टेंशन मत लो। चौथा ऑप्शन उधर आपके मॉड्यूल में नन ऑफ दिस था, तो मैंने वो जगह बहुत ले रहा था तो उसको हटा दिया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहां पे 2 क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूं, तो ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है,
2 log x इक्वल टू 4 log 3। सॉल्व करो इसको, ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, तो log x क्या हो जाएगा, 2 उधर आएगा तो क्या आएगा, log 3 का स्क्वायर ना। ये भी प्रॉपर्टी है, n इंटू log m इक्वल टू log m पे n पावर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। मैं वो रीजन नहीं लिखा रहा हूं बेटा, ये रिवीजन सेशन है अपना। तो यहां पे log x इक्वल टू क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो log log कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, तो आंसर क्या आएगा बेटा 9। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखना, 7 बोला है log 64 टू द बेस रूट 2, टू द बेस रूट 2 क्या आएगा, यहां पे इसको आपको x समझना है, जैसे मैंने आपको पहले भी कराया था। तो 64 का या 64 लिखा, रूट 2 उधर जाएगा तो रूट 2 पे x पावर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब 64 2 का कितना पावर होता है, आई थिंक ये 2 का 6 पावर होता है, एक बार करके देखता हूं मैं। 2 इंटू इक्वल टू हाँ 64 आ रहा है, जब स्टेप में 7 दिख रहा है। अब स्टेप में 7 दिख रहा है मतलब क्या होगा, वो 6 पावर होगा। क्लियर है। और यार रूट 2 को लिख सकते हैं 2 का हाफ पावर, बेटा रूट 2 तो 2 का हाफ पावर, और x तो है ही है। अब बेस सेम है तो क्या आएगा 6 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा x/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इक्वल टू 6 2 जा 12, तो x का वैल्यू आ गया 12। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस एवरीवन, x इक्वल टू 12 आ चुका है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो कितना प्यारा, कितना अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना इस पे। log 1728 दिख रहा है ना ये, और यहां पे बेस में क्या लिखा है 2√3। मैं वापस से कंफर्म करूं, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे इसको है ना x अज्यूम करना है, जैसा कर रहे थे। 1728 ये उधर जाएगा तो 2√3 पे x पावर। अब देखते हैं कि 1728 है ना, वो 2√3 का कितना पावर होता है, यह आपको चेक करना पड़ेगा। 2√3 का कितना पावर होता है, करेगा यस और नो? चलो करते हैं। तो उसके लिए आपको है ना 1728 निकालना पड़ेगा, 1728 निकालना पड़ेगा। पहले सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ये 2 से जाएगा, इसके सारे फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। 2 8 जा 16, हाँ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 4 3 2, फिर 2 से जाएगा 2 1 6, फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, समझ आएगा। फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो आपको ये 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 आपको 6 टाइम्स आ रहा है ना, आप काउंट कर सकते हो। 2 यहां से यहां तक कितना आ रहा है, अरे वापस से क्या कर रहा हूं मैं भी, 2 यहां से लेके यहां तक, तो ये 2 पे 6 आ रहा है। यस अंडरस्टूड। ये 3 पे तो 3 आ रहा है। अच्छा 3 को आप ऐसा लिख सकते हो √3 बेटा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, रूट गायब हो जाता है। इसको भी लिख सकते हो आप √3, इसको भी लिख सकते हो आप √3। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया, √3 पे 6 पावर हो गया। तो ये 2 पे 6, √3 पे 6, तो ये 1728 क्या आया, ये 2√3 पे 6 पावर आ गया। और राइट साइड में भी 2√3 पे क्या था, x था। तो बेस सेम है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6। एक तो ये तरीका था। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा समझना, आप 2√3 ना 2√3, इसका x को आप अज्यूम कर लो ऑप्शन वाइज, गो बाय चॉइस, ऑप्शन पुट करो। यहां पे 6 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 1728 आ रहा है क्या। तो पहले तो 3 का रूट निकालो, 3 लिखा कैल्सी में, रूट दबाया, यस,
फिर इंटू 2 कर लो तो आ रहा है 3.4641 ऐसा आ रहा है। अब इसका 6 पावर करो तो इंटू इक्वस टू आ रहा है 1727.99 1727.99 तो आ गया ना 1728। तो आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो और ये सिस्टमैटिक तरीका था। समझ में आया आपको ये? पक्का? चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको, ये लॉग वाले में बहुत कुछ सीखने लायक है, ठीक है। और जो मैंने आपको मेथड बताया ना कि एक्स अज्यूम करके करो, वो सबसे बेस्ट मेथड है। यहां पे देखो, इसमें इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा 9th वाले में, 9th और 10th में। 9th क्या बोला है? log 1/81 बेस में क्या है 9, इसको पहले आप x अज्यूम कर लो, क्लियर है। अब 1/81 9 उधर जाएगा तो x को धक्का मारेंगे वो सर पे आ जाएगा। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, तो सबको मालूम रहेगा 9 का स्क्वायर 81 होता है। और इंडाइसिस का रूल है, ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी पावर की, समझे। तो 9 बेस सेम है तो -2 इक्वल टू एक्स। बेटा x का वैल्यू -2 आ गया, बोलो यस। x इक्वल टू क्या आ गया? -2 आ चुका है। आया समझ में आपको ये? पक्का? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूं। 10 भी ऐसे ही करना है, बट 10 थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको। 10 क्या बोला है? log 0.0625 टू द बेस 2। इसको पहले x समझो, x समझा। अब क्या होगा? अब 0.0625 2 उधर जाएगा तो 2⁻x, ठीक है। 2 उधर गया तो 2⁻x। अब क्या होगा? 0.0625 क्या होता है? ये आई थिंक 0.5 का 4 पावर होता है। यस, ये 0.5 का 4 पावर होता है और ये 2⁻x है। आप कैसे कंपेयर करें सर? बेटा 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 0.5 को हम लोग आधा लिख सकते हैं, आधा पे 4 पावर इक्वल टू 2⁻x। अच्छा 1 का 4 पावर तो 1 ही आएगा, एंड 2 का 4 पावर 2⁻4 इक्वल टू 2⁻x, समझा। फिर 4 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 2⁻x। ये हुई ना बात। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में। बेटा ऑप्शन है ही नहीं तो इसका ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्या आएगा? नन ऑफ दिस। x का वैल्यू आएगा -4। आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा बेटा, नन ऑफ दिस की जगह पे -4 लिखा रहेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग को 10th में डाउट आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से ध्यान देना। ये log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है और log 6 की वैल्यू पूछी है। बेटा log 6 को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं 6 का ब्रेकअप करूं तो 2 3 6 होता है, यस और नो? 2 3 6। अब इंटू है ना बीच में, तो प्रॉपर्टी क्या है कि प्लस हो जाएगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो log 2 प्लस log 3, log mn का रूल है, log mn इक्वल टू log m प्लस log n। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771। तो क्या हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? हाँ सर, कैलकुलेटर है तो और आसानी से कर सकते हैं, किसी की गरज नहीं। तो क्या आ रहा है? 0.7781 आ रहा है, 0.7781। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अच्छा, दूसरा तरीका भी है, आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। स्टेप्स ऐसा है कि आपको जिसका भी लॉग निकालना है वो नंबर लिखो आप कैलकुलेटर में, उसके बाद अंडर रूट प्रेस करो 13 टाइम्स, 13 बार अंडर रूट प्रेस करना है। सब 13 बार ही क्यों? क्योंकि माधुरी दीक्षित ने गाना गाया था 1 2 3, ठीक है, और वो 13 तक रुक गई थी, तो आपको भी 13 तक रुकना है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा -1, ठीक है, -1। एंड चौथा स्टेप है इंटू 3 5 5 8। ये कोड वर्ड याद रखना है, इसका टैटू बनवा लो यहाँ पे 3 5 5 8, क्योंकि ये सारे सब में एप्लीकेबल होगा। ये स्टेप्स है, और लास्ट में आपको है ना इक्वल टू का बटन दबाना है। ये स्टेप फॉलो करता हूं और मैं log 6 निकालता हूं। log 6, चलो सब लोग साथ में करते हैं। log 6, तो सबसे पहले नंबर लिखो, ये 6 लिखा मैंने कैलकुलेटर में। उसके बाद गाना गाओ माधुरी दीक्षित वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13। उसके बाद -1 इंटू 3 5 5 8, तो आ रहा है 0.77829। उतना चलता है बेटा डिफरेंस, उतना चलता है। मेहनत किया ना अपन ने, तो ये स्टेप से भी आप निकाल सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर फिर ये क्यों करा रहे हो आप? ये अच्छा ही है ना, ये अच्छा ही है। आप चाहिए तो इसका भी वेरीफाई कर सकते हो कैलसी में log 2 क्या होता है। 2 लिखो, अंडर रूट प्रेस करो 13 टाइम्स, -1 इंटू 3 5 5 8 इक्वल टू, तो आ जाएगा 0.30 समथिंग। क्लियर है? ये आप कर सकते हो। तो सर ये क्यों करा रहे हो, ये सब आ रहा है तो? क्योंकि देखो आगे, देखो आगे मैं थोड़ा दूर का सोचता हूं। 17 देखो, 17। अब 17 में आपको है ना x और y के टर्म्स में ही लिखना है। भले ही पूछा है log 60, क्या पूछा है log 60, बस अपने को x और y के टर्म्स में लिखना है। तो log 60 का ब्रेकअप कब ना आना चाहिए ना, तो ब्रेकअप वाला मेथड भी समझने का बेटा। log 60, चलो ब्रेकअप करते हैं। क्या आएगा बताओ log 60 का? log 60 को लिख सकते हैं अपन 10 इंटू 2 इंटू 3, और बेस का 10 तो 10। मैंने 60 को स्प्लिट किया, 10 6 जा 60 होता है, 10 6 जा 60, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा, तो 2 3 जा। अच्छा 2 3 क्यों दिमाग में आया मेरे, पता है कि यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू दी हुई थी। ये मैं रट्टा मार के थोड़ी आया हूं, आप क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में 2 और 3 तो वो तो दिखना चाहिए। और log 10 तो सबको पता है 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए log 10 क्या होता है। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। मल्टीप्लीकेशन तो बीच में प्लस आता है, ये भी रूल है अपना लॉगरिथम का। तो log 10 टू द बेस 10 1 हो गया। log 2 कितना दिया हुआ है x, एंड log 3 कितना दिया हुआ y, तो 1 प्लस x प्लस y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड? इसको सेव कर लेता हूं मैं, कहीं गायब ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अच्छा 18 में तो कुछ अलग ही बोला है, 1.2 का करना है ब्रेकअप। ओह माय गॉड, 1.2, और यहां पे भाई log 2 log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 3 जा 6 होता है, भी 1.2 कैसे? तो बेटा 1.2 का आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा? 12/10 लिख सकते हैं ना ऐसा। 12/10 क्या होता है? 1.2। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको अगर log में, अच्छा ये समझे ना 12/10 क्या होता है, 1.2 होता है, तो 1.2 की जगह ये लिखा। अब log में अगर डिवीजन हो रहा है मतलब आपको माइनस करना है, कैसे? log 12 टू द बेस 2 माइनस log 10 टू द बेस 2, समझे? log 12 टू द बेस 2 माइनस log 10 टू द बेस 2, माइनस किया। अब 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को
2 2 जा 4 3 जा 12, 2 और 3 में कन्वर्ट करना था, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड log 10 to the base 2। अच्छा 2 कहां से आ गया बेस, वही सोचो कि 2 कहां से आ गया, बेस में कौन था, 10 था ना, बेस चेंज थोड़ी होगा। ओके, तो log 10 to the base 10 1 होता है, ये मालूम है आपको। अब इसमें मल्टीप्लाई तो क्या करें, मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, log 2 to the base 10, log 3 to the base 10, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये -1, तो log 2x है, log 2x है, log 3y है -1, x और x क्या हो गया 2x प्लस y -1, किधर है 2x प्लस y -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया ये, पक्का बेटा। रेशियो कराया है मैंने, फिर प्रोपोर्शन कराया है, इंडाइसिस कराया है, और अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है तो लॉग भी करा देता हूं मैं, आज का आज ही पूरा। बट वीडियो में अपलोड करूंगा आपको 4 पार्ट में, तो वैसे देखना है आपको, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। तो क्या पूरा एक ही में करूंगा तो फिर आपको फिर भगाना पड़ेगा कि कौन कौन सा है, तो जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं आप। जिसको लॉग देखना है तो लॉग का वीडियो देख सकता है, तो अलग अलग ही हम लोग करेंगे अपलोड। अरे भाई क्या पूछा तूने, log x m प्लस एन, log y m माइनस एन, तो क्या पूछ रहे थे, देखो ये क्या आप हमें डरा रहे हो, हाँ, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हमने आपका हुलिया देखा, आप दिख रहे हो log m अपॉन n जैसे, log m बाय n, तो log m माइनस log n होगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा log m माइनस log n। क्लियर है, पक्का, अच्छे से लिख दो। ये 10x था, ये भी log y स्क्वायर, वापस लिखता हूं मैं इसको। अगर log m अपॉन n है तो log m माइनस log n। ओके, अभी क्या करेंगे, अच्छा 10x है ना, तो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, तो यहां लिखूंगा मैं log 10 प्लस log x माइनस 2 पहले आ जाएगा log y, हो गया ना। log 10 1 होता है, और log x का वैल्यू क्या दिया हुआ है m प्लस n, एंड log y की वैल्यू क्या दी हुई है m माइनस n, तो 1 प्लस m प्लस n, ये -2 अंदर जाएगा, तो -2m माइनस माइनस प्लस 2n, तो 1 का 1। अच्छा m और -2m क्या होगा बेटा, -2 अंदर गया ना ये, तो -2m माइनस माइनस प्लस 2n। अब m और -2m क्या होगा -m, और n और 2n क्या होगा +3n, तो 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। जो लग रहा है ना अच्छा क्वेश्चन, सब ले रहा हूं मैं। अब 2 log 5 to the base 10 प्लस log 8 to the base 10 माइनस हाफ log 4 to the base 10। बेटा 2 को ऊपर ले लो, जो ना प्रॉपर्टी n इंटू log m, तो log m पे n पावर हो जाएगा, तो सब पावर में चले जाएंगे, तो log 5 का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस ये तो 8 ही है, और ये भी क्या हो जाएगा log 4 पे हाफ पावर ना, ऊपर चला गया, तो माइनस को वाई छोड़ा मैंने, मैं सिर्फ 1/2 को ऊपर लेके गया, ठीक है ना। तो यहां पे log बेस में 10, 5 का स्क्वायर 25, 8 टू द बेस 10। मुझे बताओ 4 का 1/2 पावर क्या होता है बेटा, 4 का 1/2 बोले तो √4, एंड √4 क्या होता है, √4 होता है 2। आप प्रॉपर्टी फॉलो करो बेटा, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी कि अगर प्लस है
तो मल्टीप्लीकेशन, प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन, एंड माइनस है तो डिवीजन। तो 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा 2 4 जा 8, तो क्या आया log 25 4 जा 100 ना, टू द बेस 10 इक्वल टू 2। log 100 क्या होता है 2 होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, मैंने एक साथ ही किया, मैंने इसको प्लस था ना प्लस तो मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस है तो डिवीजन कर दिया, एक ही साथ कर दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है। हाँ डाउट हुआ रहेगा आपको, ये देखो 22 वाला क्वेश्चन देखो। क्या करेंगे इसमें, सर ये तो इंडाइसिस जैसा लग रहा है बट लॉग भी है इधर। चलो लॉग को अभी ध्यान मत दो, पहले यही पार्ट लिख दो। क्या लिखा देखो 729 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या लिखा है 9 पे -1, फिर यहां क्या लिखा है 27 पे -4/3, और क्यूब रूट है मतलब क्या है 1/3 पावर। बेटा क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 पावर, ठीक है। और ये पूरे का 4th रूट है, मतलब इस पूरे का 1/4 पावर। समझा कि नहीं, होल का 4th रूट है तो क्या आएगा पूरे पे 1/4 पावर। अभी क्या करें इसको, बेटा कैल्शियम में 4/3 करने आता है मेरे को, पर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसके भी स्टेप्स है। आप इसको अरेंज ही करो ना, सबको है ना 3 में कन्वर्ट कर लो। 3 में मुझे बताओ 729 3 का कितना पावर होता है, तो 3 लिखो कैल्शियम में 3 इंटू इक्वल टू करते जाओ तब तक 729 आ गया 729, तो 6 स्टेप में 7 दिख रहा है, तो 3 पे 6 पावर आ गया ये। फिर 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और -1 तो है ही पहले। फिर 27 क्या होता है 3 का क्यूब, और -4/3 पहले से ही है इधर, -4/, फिर इस पे 1/3 पावर, और पूरे पे 1/4 पावर, ठीक है। ये अभी क्या करेंगे 3 पे 6 पावर है ये, बेटा ये क्या हो जाएगा 3 पे -2 ना, और ये क्या आएगा 3 पे 3 कैंसिल, तो 3 पे -4 एंड 1/3 पूरे पे 1/4। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस सेम है, देखो ये समझा कैसे किया, 3 कैंसिल हो तो -4 आए इधर, 1/3 बाहर है। अब यहाँ पे बेस सेम है, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो क्या आएगा 3 पे -2 और -4 कितना होता है -6, और पावर में 1/3 है इंटू 1/3, और इधर 3 पे 6 है, 3 पे 6 एंड पूरा पावर 1/4 है। समझ में आ रहा है, मैं घाई नहीं कर रहा हूं, मैं हलू जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये किया ना अपन ने 3 पे -6 करके। अब यहां पे 3 2 जा 6, तो 3 पे 6 इंटू 3 पे -2 ना, ये -2 आ रहा है, और पावर में क्या आ रहा है 1/4, 1/4। तो यहां पे क्या होगा, ये बेस सेम है ना, बेस तो पावर प्लस होगा, तो 6 -2 कितना होगा 4, तो ऊपर 4 और यहां पे 1/4 था ही, तो क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा 3। बट मैंने लॉग लिखा नहीं था, लॉग भी लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा log 3, क्या आ जाएगा log 3, कि log भी है ना इधर, log भी है, तो क्या आ जाएगा इधर log 3। समझ में आया, कराना ही पड़ेगा ना, बड़ा क्वेश्चन तो क्या हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, log 64 टू द बेस 2√2, तो इसको x समझ दो ना, x समझो, तो 64 का 64 ये उधर जाएगा, तो 2√2 का x पावर ना, मैंने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद क्या होगा, 64 को 2 का क्या लिख सकते हैं बेटा, 64 को लिख सकते हैं 2 का
कितना 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 2 का 6 पावर, फिर यहाँ पे 2 पे 1 पावर है और √2 को 2 का हाफ पावर लिख सकते हैं। यहाँ पे x है 2 का 6, बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, ये पावर था ना 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होता है 2 × 1 = 2 और 1 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2 और x तो था ही। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x = 12, x = 12/3, 3 × 4 = 12, x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू 4 आया। किधर है भाई, इतना मेहनत करते हैं ये लोग आंसर ही नहीं लिखते हैं। हाँ, नन ऑफ दिस आ रहा है, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। एक बार सीधा वापस चेक कर सकते हो, 64 2 √2 का x पावर, तो 2 क्या आएगा 1 हाफ, तो 3/2 सही किया अपन ने, तो क्या आएगा 6 = 3/2, 6 × 2 = 12, 3x 3 × 4 = 12, यस 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये नन ऑफ दिस आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस। अंडरस्टूड। देख लेते लास्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको ना बताया था कि इसके बाद है ना मैं आपको लॉग में वो भी सिखाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, मतलब लॉग टेबल से लॉग कैसे निकालते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको इसमें। फिर उसको मैं अपने कैलकुलेटर के स्टेप से वेरीफाई भी करूंगा, जो मैंने आज सिखाया आपको कि कैलसी में लॉग कैसे करते हैं, वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा। तो यहां पे देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन 25 क्या लिखा है, log 25 to the base 8, इसको x समझ लो, ठीक है, बट काम करते ना इसको, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 0.3010, वो ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे करना है। अगर log 25 to the base 8 है तो इसको आप log 25 अपॉन log 8 लिख सकते हो। अब 25 का log आप कैलसी में निकाल सकते हो, निकालू मैं 25 लिखा √13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 558, तो आएगा 1.3983, ओके। और 8 का log क्या आएगा, तो 8 लिखा कैलसी में √13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1 × 3 558, क्या आ रहा है 0.903, फिर इसको इससे डिवाइड कर लो, 1.3983 डिवाइड बाय 0.903, तो आ रहा है 1.5485, अप्रोक्सीमेट यही आ रहा है ना, चलेगा उतना आगे का 1.548 तो दिख रहे हैं ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं सर आप सिस्टमेटिक बताओ, चलो मैं सिस्टमेटिक बताता हूं। log 25 to the base 8 ना, तो पहले इसको ऐसा लिख दो, log 25 अपॉन log 8। अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। फिर 2 पहले आ जाएगा log 5, या 3 पहले आ जाएगा log 2, log 2 तो दिया हुआ है। अब log 5 को क्या लिखेंगे पता है, log 5 को लिख दो 10/2, बेटा 10/2 क्या होता है 5 होता है, तो 5 के जगह पे क्या लिखा मैंने 10/2, और यहाँ पे क्या है 3, और log 2 दिया हुआ है कितना 0.3010। फिर क्या करेंगे आगे 2, log 10/2 क्या लिख सकते हैं log 10 - log 2, माइनस करेंगे ना, और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 0.903 करके देख लो, उधर वही आया था देखो 0.903 दिख रहा है आपको, अपॉन में 0.903 आया था उधर। अब 2 का 2 log 10 1 होता है, और log 2 दिया क्वेश्चन में 0.3010 अपॉन 0.903, तो 1 माइनस, पहले माइनस करो 0.3010, तो आएगा 0.699 इंटू 2 कर लो, तो आ रहा है 1.398, ठीक है, ऊपर वही आ रहा था 1.398, और अपन में क्या आ रहा है 0.903, डिवाइड करें 1.398 डिवाइड बाय 0.903, इट कम्स टू
1.54817, तो 82 हो जाएगा ना, समझेगी नहीं? ऑप्शन सी आएगा। फिर भी ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मैं तो एग्जाम में ऐसा करके आऊंगा। हाँ, अगर समझो log 2 का वैल्यू x दिया होता तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ता था। तो ये भी समझ के रखो कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया, मैं कैसे कन्वर्ट कर पा रहा हूं। आपके मॉड्यूल के हिसाब से तो लॉगरिथम खत्म हो गया, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे वो। बट बेटा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कुछ लॉग टेबल के थ्रू कैसे लॉग फाइंड किया जाता है। समझो यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, इसी की बात करते हैं। आपने log 25 निकाला ना ऊपर, क्या निकाला log 25? 1.3983 log 25। मैं आपको लॉग टेबल के थ्रू बताऊं log 25 कैसे आएगा। ध्यान देना यहाँ पे, अगर मुझे log 25 निकालना है, 25 का log, ठीक है, करना क्या है मुझे ये बताओ। 25 का log, तो 25 इज द 2 डिजिट नंबर। तो अगर 2 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करना है, फिर मैंटिसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं? मैंटिसा, जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, मेंडोसा नहीं है, मैंटिसा। तो ये मैंटिसा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये वो होता है कि जितना डिजिट नंबर है ना उसको एक कम कर दो। देयर आर 2 डिजिट नंबर, 25 इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचता है? 1। तो आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 25 है ना, इसके लिए 2 और 5 2 डिजिट नंबर है तो उसमें -1 कर दो तो क्या आएगा? 1। तो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब 1 पॉइंट के आगे क्या लिखो? तो इसके अंदर झांकना पड़ेगा। 25 का बताओ लॉग क्या है? तो यहां लिखा है 25, लास्ट में देखो 25 का कौन सा जीरो वैल्यू? 3979। क्या है? 3979, ठीक है। आगे आंसर आपका 1.3979। उधर क्या लिखा था? 1.3983। बेटा वो ये अप्रोक्सीमेट होता है ना, आवाज 79 आया, ठीक है, चलता है उतना, पर 39 तो दिख रहा है ना आपको, 1.39। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे log 2 चाहिए तो ऊपर लिखा था log 2 क्या है? 0.3010। अच्छा, log 2 में कितना डिजिट नंबर है? 2 है ना, मतलब 1 डिजिट नंबर है, तो 1 - 1 क्या होता है? 0 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? तो 0 पॉइंट। log 2 किधर है? या log 2 तो है ही नहीं, या log 10 से स्टार्ट होता है, 10 से, ठीक है, log 10 से स्टार्ट होता है। वो पहले भी था, मैंने उसको लिखा नहीं इधर, आपके मॉड्यूल में था, ठीक है। तो 0.3010 हो रहा है, 0.3010। तो यहाँ पे 3010 आपको ऊपर ये 10 लिखा ना, 10। तो क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? ये यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान देना इधर। log का वैल्यू 10 से, उसके पहले है ही नहीं, तब 2 का कैसे निकालो? तो 2 को 20 समझो। क्या समझो? 20, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 का क्या आएगा? जीरो कॉलम, 3010। क्या आएगा? 3010। समझेगी नहीं? तो यहां पे 3010 आएगा, तो 2 को 20 समझो। अच्छा, ऐसा लिखता हूं मैं, log 5 कितना होगा? तो 1 डिजिट नंबर है, तो 1 - 1 क्या होता है? 0 पॉइंट समथिंग। अब 5 को 50 समझना है। अब 50 यहाँ पे दिया नहीं, आगे है वैल्यू, तो जो 50 रहेगा वो आ जाएगा अपना। आप देख लेना आपके मॉड्यूल में लास्ट पेज पे जो लॉग टेबल रहेगा उसमें 50 का जीरो वैल्यू देखना। तो 50 था नहीं अपने पास, तो हमने किया नहीं। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, log 17 करते, जो log 17 करते हैं, तो 17 में कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट। तो 2 - 1 क्या होता है? 1। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 17 का जीरो कॉलम देखो, 2304। देखते हैं कैल्सियम में आता है क्या 17 का लॉग? 17 लिखा,
√13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8 क्या आ रहा है 1.2307 आ रहे हैं। चलेगा 23 दिख रहा है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर log 1523 होता तो क्या करते सर? आप बोथ 1 2 डिजिट ले लिया, 1523 का क्या आएगा? इसको कैसे लिखेंगे? देखो 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, -1 करो कितना आएगा 3, तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। अब मेंटिसा देखते हैं तो 15 का दूसरा कॉलम देखना पड़ेगा, 15 का दूसरा कॉलम देखना पड़ेगा। तो 15 किधर है? 15 बेटा 15 है ये, देखो यहां पे ये 15 है। ओके 15 का सेकंड कॉलम बोले तो ये 1818 क्या आ रहा है 1818, ठीक है आया 1818 ये वाला। फिर क्या आगे वेट करना है, 15 का 2 किया, फिर 3 भी तो है, 3 का मतलब होता है मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस। तो 3 मीन डिफरेंस कितना है? 15 का 3 मीन डिफरेंस है 8, क्या है 8 है, देखना अच्छे से। 3 का क्या 8 है ना 15 का, तो इस 8 को इसमें प्लस करना है, ये ना 1818 इसमें प्लस करना है क्या 8, तो 8 को प्लस करो तो कितना आ रहा है ये 1818 प्लस 8 कितना हो जाएगा 1826। तो यहां लिखू मैं 1826। वापस से देखना क्या किया हम लोग ने, 15 का सेकंड कॉलम, 15 का सेकंड कॉलम, फिर 3 मीन डिफरेंस, तो 3 वाला कॉलम मीन डिफरेंस कितना 8 को उसमें प्लस करने का, उसको ये मीन डिफरेंस प्लस किया जाता है उसमें, तो ये आया। अच्छा कैल्शियम में करते आता है कि नहीं आता? आपने पहले ही कर लिया रहेगा कैलकुलेटर में। देखते हैं 1523 बेटा कैल्शियम में करो और कमेंट लिखना कि क्या आ रहा है आपका कैलकुलेटर के थ्रू। 1523 अंडर रूट प्रेस करो 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8 आ रहा है 3.1843। क्या आ रहा है अपना आंसर 3.1843। बेटा 18 तो दिख रहा है ना, समझे कि नहीं? ये था अपना लॉग टेबल के थ्रू ये करना। आईसीआई वाले थोड़े सनकी होते हैं, अगर समझो ये लोग है ना इसमें से कोई डेटा भी दे सकते हैं लोग ब्रैकेट में और फाइंड करना है, बस आप घबराना मत कि मैंने आपको कैलकुलेटर का ट्रिक बता दिया है तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। क्लियर है? पक्का? यस और नो? तो यहां पे अपना ये लॉग का कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, और अपना है ना टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स के डाउट करके, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लो और अपने सारे डाउट्स पूछो, मैथ्स स्टैट्स एलआर जो भी रहेगा आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड, मैं आपको विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।